हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो देख लेते पहले फंक्शन होता क्या है। फंक्शन असाइन एग्जैक्टली ऑफ अ सेट टू ईच एलिमेंट ऑन द अदर सेट। फंक्शन बेसिकली होता है एक सेट है ए एंड सेट बी है। जो सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 है और बी के जो एलिमेंट है ए बी एंड सी। सेट ए के एलिमेंट 1 असाइन है सेट बी के एलिमेंट ए से, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। तो 2 असाइन है बी से एंड 3 असाइन है सी से, इसे हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज एफ रेशो ए बिलोंग टू बी। जो फंक्शन होता है रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में, इसे हम कहते हैं फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन हम देखेंगे। डोमेन फंक्शन क्या है, डोमेन क्या होता है। तो इफ़ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यदि एफ फंक्शन है तो सेट ए टू सेट बी है तो देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हम ए को कहेंगे डोमेन। यदि सेट ए है एंड सेट बी है और इसका फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है, तो ए को हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, से कहेंगे हम डोमेन। और बी के जो एलिमेंट है उसे हम कहेंगे कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। और डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं। ऑल द इनपुट्स ऑफ द कोडोमेन इज कॉल्ड द ऑल इनपुट ऑफ फंक्शन सन is called domain, कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन का। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यदि फंक्शन एफ है और उसका एलिमेंट ए टू सेट बी है तो बी को हम कहेंगे कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। सपोज हमारे पास एफ ए टू बी है तो इस बी को हम कहेंगे को डोमेन फंक्शन का। और कोडोमेन को हम कहते हैं अ सेट ऑफ ऑल अलाउएबल आउटपुट फ्रॉम अ फंक्शन इज called co-domain of a function। एक फंक्शन के जितने भी अलाउएबल आउटपुट होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं फंक्शन का। प्री इमेज एंड इमेज ऑफ ए फंक्शन के बारे में पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन होता क्या है। और फंक्शन एफ रेज टू ए belongs to B such that for each A belong to A there exists a unique B belongs to B such that A comma B belongs to R. Then A is called the pre-image of F and B is called the image of F. Basically ये कहना चाहता है हमारे पास फंक्शन है F जो A belongs to B कर रहा है। तो सपोज हमारे पास सेट A है, उसका एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और B सेट है, उसका एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी और इसके बीच में हमारा रिलेशन है। सपोज 1 ये एंड ये रिलेशन है, तब हमें जो 1 कॉमा ए ये बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड द फ्री इमेज। जो ए वाले पार्ट है हमारा, ये ए के जो सेट होंगे, सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3 उसे हम कहेंगे फ्री इमेज। एंड सेट बी जो एलिमेंट है उसे हम बी सी, इसे हम इमेज कहेंगे। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। तो देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फंक्शन का 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इन सेट बी। प्रत्येक जो एलिमेंट होता है सेट ए का वो रिलेटेड होता है एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से। सपोज सेट ए है एंड सेट बी है, इसके एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3 एंड बी के एलिमेंट ए बी सी। तो 1 का जो रिलेशन है बी के साथ है, 2 का ए के साथ एंड 3 का सी के साथ।
उसे हम कहेंगे ये हमारा प्रॉपर्टी है। क्यों सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन है, तो उसे हम कहेंगे फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है फंक्शन का। तो हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, नो एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट है सपोज 1 एंड सेट बी के जो एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, जो सेट ए के एलिमेंट 1 है वो एक से अधिक सेट बी के एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन नहीं हो सकता। सपोज हमारे पास 1 ए बी, इसका 2 सी के साथ है, 3 डी के साथ है, तो 1 का रिलेशन ए और बी के साथ नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है हमारा। जो ये है रिलेशन है हमारा, फंक्शन नहीं है। फंक्शन इज नॉट बिकॉज 1 इज मैप्ड टू मोर देन वन एलिमेंट इन सेट बी। जो ए का एक जो एलिमेंट है वो ए बी के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एक से अधिक के साथ मैप हुआ है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा प्रॉपर्टी है फंक्शन को पहचानने के लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फंक्शन का एग्जाम्पल, कैसे हम जानेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं, प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी उसका है ए बी सी एलिमेंट है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है एंड 3 का ए के साथ है एंड 2 का सी के साथ है। तो हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो पहला रूल हम देखेंगे कि हमारा ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल हमारा ये था कि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट प्रत्येक जो एलिमेंट है सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन है कि नहीं। तो 1 का बी के साथ है, 2 का सी के साथ है, 3 का ए के साथ। तो ये तो पहला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो सेकेंड रूल देखते हैं हमारा क्या कहता है। सेकेंड रूल ये था कि जो सेट ए के एलिमेंट है सपोज 1 है और सेट बी के एलिमेंट के एक से अधिक एलिमेंट से उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो 1 का जो रिलेशन है सिर्फ एक ही के साथ है एंड 2 का भी एक ही एलिमेंट के साथ है, 3 का भी एक ही एलिमेंट के साथ है। तो ये हमारा सेकेंड रूल भी हमारा सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा फंक्शन है, तो हम ये फंक्शन है। ये हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो ए सेट ए इसके एलिमेंट है ए बी एंड सी। सपोज सेट सी है, इसका एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7। सपोज ए का जो है रिलेशन 7 के साथ है, इसका 4 के साथ है, सी का 5 के साथ है एंड इसका सी का बी के साथ 6 के साथ है। तो हम पहला देखते कंडीशन, पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है कि नहीं। पहला कंडीशन ये था सेट ए के प्रत्येक जो एलिमेंट है सेट सी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। तो ए का 7 के साथ है, बी का 4 के साथ है, सी का 5 है, 6 के साथ है। तो ये पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है। एंड सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं सेटिस्फाई का। सेकेंड कंडीशन हमारा ये था सेट ए के जो एक एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट है सी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो, बट कंडीशन वहाँ पे था एक से अधिक के साथ जो वहाँ पे उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। ए का सिर्फ 7 के साथ है, मतलब एक ही के साथ रिलेशन है एंड बी का भी 4 के साथ रिलेशन है। बट सी का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी के सेट सी के एलिमेंट के 2 के साथ रिलेशन है। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम इसे कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये हमारा थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं फंक्शन का। तो सेट बी है एंड सेट डी है, उसका एलिमेंट बी का 1 2 3 एंड 4 है एंड डी का एलिमेंट ए बी सी। तो 1 का जो रिलेशन है ए के साथ है, 4 का रिलेशन बी के साथ है एंड सी का रिलेशन 2 के भी साथ है एंड 3 के भी साथ है। तो हम देखते हैं पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रखते हैं। पहला कंडीशन ये था कि हमारा बी का जो एवरी एलिमेंट है वो डी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का इसके साथ है, ठीक है, और 2 का सी के साथ है एंड 3 का भी सी के साथ है, 4 का भी सी के साथ है। तो ये पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है। एंड सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं बी 1। सेकेंड कंडीशन ये था कि सेट बी के जो प्रत्येक जो एलिमेंट है वो डी के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, बट वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए एक से अधिक नहीं होना चाहिए रिलेशन। तो हम देखते हैं 1 का सी के साथ है,
2 का C के साथ है, 3 का भी एक ही के साथ है। ये नहीं हम देखेंगे कि C का एलिमेंट 2 के साथ, इसका एक ही के साथ है ना, 3 का भी C के साथ है, तो बताइए ये 2 से नहीं एक ही के साथ हम इसका रिलेशन है, तो इसे हम कह सकते हैं फंक्शन। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, तो इसे भी हम कहेंगे ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स क्या हैं, तो चलिए हम देखते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा 1-to-1 फंक्शन। तो 1-to-1 फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो 1-to-1 फंक्शन, अ फंक्शन in which one element of domain set is connected to one element of codomain set। बेसिकली ये कहना चाहता है फंक्शन ना 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, हम इसके नाम से ही जान सकते हैं। कोई सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट है ए बी एंड सी, सेट बी है उसके एलिमेंट है 1 2 3। ये कहना चाहता है आज सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन किसी बी के सेट बी के एलिमेंट के किसी ए की के साथ रिलेशन होगा, तो उसे हम कहेंगे 1-to-1 फंक्शन। तो सपोज 1 3 के साथ रिलेशन है, बी का 1 के साथ है एंड सी का 2 के साथ है। हम देख सकते हैं ए का सेट 3 के साथ है और किसी भी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन नहीं है, तो उसे हम कहेंगे 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। तो सेकेंड टाइप से फंक्शन का सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट हैज वन प्री इमेज। एक फंक्शन है जिसका प्रत्येक एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का जो एवरी एलिमेंट होगा उसका एक प्री इमेज होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। कंसीडर करते हैं एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड बी सेट है उसका एलिमेंट है ए बी सी और उसका रिलेशन है 1 बी एंड 2 ए एंड 3 सी एंड 4 सी, इसका रिलेशन है। तो अब एग्जांपल के साथ देख लेते हैं क्या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड बी है जिसका एलिमेंट है हमारा ए बी एंड सी। अब फंक्शन जो फंक्शन का रिलेशन है 1 का है बी के साथ, तो 1 का बी के साथ है, 2 का ए के साथ है, 2 का ए के साथ है, 3 का सी के साथ है और 4 का सी के साथ है। तो बेसिकली सर्जेक्टिव फंक्शन ना कहना चाहता है कि कोडोमेन ऑफ एवरी एलिमेंट, कोडोमेन का जो पर एवरी एलिमेंट है बी सेट के डोमेन के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना होगा, किसी एक भी एलिमेंट के साथ उससे हम सर्जेक्टिव फंक्शन करते हैं या ऑन टू फंक्शन कर सकते हैं। तो 1 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का ए के साथ है, 3 का भी सी के साथ है, 4 का भी सी के साथ है। यह सेट ए के प्रत्येक जो इजी एलिमेंट है उसका रिलेशन है बी के सेट बी के इजी एलिमेंट के साथ, इसे हम कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन का तीसरा टाइप से बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन है इंजेक्टिव का एंड सर्जेक्टिव का, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन करते हैं। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। और फंक्शन इन फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब सपोज हमारे पास एक पी सेट है एक्स वाई जेड एंड क्यू सेट है ए बी सी और उसका एफ फंक्शन है पी के क्यू के साथ, सो दैट एफ एक्स कॉमा ए एंड वाई कॉमा बी एंड जेड कॉमा सी के साथ इसका रिलेशन है। तो पी हमारा एक सेट हो गया, पी उसके जो एलिमेंट है एक्स वाई एंड जेड है और क्यू एक सेट है उसका एलिमेंट है ए बी एंड सी और उसका एक्स का रिलेशन है ए के साथ, वाई का है बी के साथ एंड जेड का सी के साथ है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये कब जब होगा जब इंजेक्टिव भी होगा एंड सर्जेक्टिव होगा। तो हम अब चलो देखते हैं कि हम इंजेक्टिव है कि नहीं या सर्जेक्टिव है कि नहीं है।
तो हमारा इंजेक्टिव का रूल था कि सेट पी के एवरी एलिमेंट सेट क्यू के किसी न किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होगा तो उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो एक्स का ए के साथ है, वाई का भी बी के साथ है एंड जेड का भी सी के साथ है। तो पहला ये हम देख सकते इंजेक्टिव है ये, और सब्जेक्टिव था कोई भी कोडोमेन का एवरी एलिमेंट किसी एक या एक से अधिक सेट डोमेन के एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन का ये 4 टाइप्स है। इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन देखते हैं क्या होता है। अ फंक्शन इन विच देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन वाई डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन एक्स। एक फंक्शन है जिसमें मस्ट भी एक एलिमेंट होना चाहिए कोडोमेन वाई का जिसका कोई भी एक प्री इमेज नहीं होगा डोमेन एक्स से, उसे हम कहेंगे इनटू फंक्शन। तो हमारा एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी, एंड बी सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। और हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ एंड सी का 3 के साथ। तो हमारा ए एक सेट हो गया, इसके एलिमेंट है ए बी एंड सी, एंड बी एक सेट हो गया, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ए का रिलेशन 1 के साथ है असाइन हुआ है, एंड बी 2 के साथ असाइन हुआ है, एंड सी 3 के साथ असाइन हुआ है। तो हम देख सकते हैं सेट बी में एक एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनटू फंक्शन। ये हमारा डेफिनेशन था। 5 टाइप से हमारा 1 1 में इनटू फंक्शन ना। तो देखते हैं लेट एफ कोलन एक्स रेज टू वाई, then function f is called 1 1 into function if different element of x have different unique image of y। तो हमारे पास x सेट है, इसका है के एल एम, एंड y एक सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 है। k का रिलेशन है असाइन हुआ है 1 के साथ, एंड एल का है 3 के साथ, एंड एम का है 4 के साथ। तो हम डेफिनेशन में दे सकते हैं एफ जो फंक्शन है इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स, जो डिफरेंट जो एलिमेंट है एक्स का उसका डिफरेंट यूनिक इमेज होना चाहिए ऑफ वाई में। तो इसका एक यूनिक इमेज है, एल का भी एक यूनिक इमेज है, एंड 4 का भी यूनिक, एम का भी यूनिक इमेज है। तो हम इसे कह सकते हैं ये एक 1 1 इनटू फंक्शन है। तो देख लेते हैं many one function क्या होता है। The function is said to be many one function if there exist 2 or more different element of set x has same image in set y। एक फंक्शन है उसको हम many one function तभी कर सकते हैं यदि एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। If there exist 2 or more different element of set x, x के 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट है उसका सेम इमेज हो सेट y में, उसे हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर करते हैं x में एक x सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एंड y एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है x y z। और फंक्शन का जो रिलेशन है x का y के साथ है, तो सच दैट f 1 का x के साथ है, 2 का x के साथ है, 3 का x के साथ है, 4 का y के साथ है, और 5 का z के साथ है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे x एक सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2, तो हमारा x एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और y एक दूसरा अनदर सेट है जिसका एलिमेंट है हमारे पास x y एंड z। तो हम देखते हैं इसका रिलेशन है 1 का x के साथ है, 2 का भी x के साथ है, 3 का x के साथ है, 4 का y के साथ है, एंड 5 का z के साथ है। तो इसमें इस कंडीशन क्या होगा, मिनिमम फंक्शन के लिए सेट x के 2 या मोर एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट है उसका सेम इमेज होगा इन सेट y में, तो उसे हम कहेंगे मिनिमम फंक्शन। 1 का x के साथ रिलेशन है, मतलब 1 का इमेज जो है x है,
2 का भी x है एंड 3 का भी x है, मतलब 2 या 2 और मोर एलिमेंट हैव सेम इमेज इन सेट y इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कर सकते हैं। तो हम दूसरा देखते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन। मेनी वन इंटू फंक्शन देखते हैं होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट f रेज टू x बिलोंग्स टू y, जो फंक्शन है हमारा x का रिलेशन y के साथ है, तो देन द फंक्शन इज कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन। मेनी वन इंटू फंक्शन, इस फंक्शन को तभी हम मेनी वन इंटू फंक्शन कहेंगे जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ मेनी वन एंड इंटू फंक्शन, यदि कोई एक फंक्शन है या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मेनी वन भी होना चाहिए और इंटू फंक्शन भी होना चाहिए, तभी वो मेनी वन इंटू फंक्शन होगा, टाइप्स होगा मेनी वन इंटू फंक्शन का। तो जिन्होंने इंटू फंक्शन नहीं जाना, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो बताया है, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका प्रोवाइड कर देंगे, पहले वहाँ से जाके वो देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर x का एक सेट है, उसमें एलिमेंट है a, b एंड c, और y एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, और उसका जो रिलेशन है सच दैट a का 1 के साथ है, b का 1 के साथ है, c का 1 के साथ है। मेनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं मेनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट f कोलन x रेज टू y, द फंक्शन f इज कॉल्ड मेनी वन ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ बोथ मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन ना। ये डेफिनेशन यही कहता है, यदि एक कोई फंक्शन है हमारे पास f नाम का, वो मेनी वन ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब वो या तो मेनी वन फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन, दोनों फंक्शन वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो उसे हम मेनी वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर करते हैं x एक हमारा सेट है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, एंड y एक सेट है, उसके एलिमेंट है k एंड l, और फंक्शन का रिलेशन है 1 को k के साथ असाइन किया गया है, 2 को k के साथ, 3 को l के साथ एंड 4 को l के साथ। तो यहाँ पे मेनी वन फंक्शन भी होना चाहिए एंड ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो पहले वहाँ से जाएं और वहाँ से देख ले, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो देखते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है कि नहीं। मेनी वन का डेफिनेशन ये कहता है, एक सेट x है जिसका एलिमेंट 2 और मोर देन एलिमेंट हैज सेम इमेज, 2 या 2 से अधिक के एलिमेंट है, उसका y सेट y में उसका सेम इमेज होना चाहिए। 1 का एक k है एंड 2 का इमेज k है, मतलब 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो x सेट x में जिसका सेम एलिमेंट है। 3 का भी l एक इमेज है एंड 4 का l इमेज है, इस 3 एंड 4 का भी सेम इमेज है, इसलिए ये हम कह सकते हैं ये मेनी वन फंक्शन है। वन टू फंक्शन का डेफिनेशन ये बोलता है, इन सेट y में k एंड l सभी जो एलिमेंट होते हैं उसका एक प्री इमेज होना चाहिए, एक से अधिक प्री इमेज होगा तब भी चलेगा। तो k का प्री इमेज 1 है, k का 2 है, l का भी 3 है एंड l का 4 है, तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, ये दोनों फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं इस फंक्शन को, इसलिए ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन हम इसे बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं रेंज क्या होता है। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इट्स आउटपुट। जो रेंज क्या होता है फंक्शन का रेंज वो होता है जो आउटपुट होता है, उसे हम रेंज कहते हैं। कोई फंक्शन है, फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं जो आउटपुट आता है उसे हम कहते हैं रेंज। सपोज 1 का जो है रिलेशन 1 के साथ है, 1 का 2 के भी साथ है एंड 2 का 2 के साथ है, 3 का 4 के साथ है एंड 4 का भी 4 के साथ है, तो इसमें 2, 4 हमारा हो गया आउटपुट, तो इसे हम रेंज कर सकते हैं, इसका 2 के साथ है सॉरी। तो सपोज हमारे पास फंक्शन है, एक सेट ए है, उसका एलिमेंट है 4, 5 एंड 6 एंड
बी एक सेट है, उसका एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो 5 का ए के साथ है, 6 का बी के साथ है, 4 का सी के साथ है। तो ये सभी जो एलिमेंट है उसका प्री इमेज है सेट बी का। तो इसमें आउटपुट हमारा हो जाएगा ए बी एंड सी। आई 4 5 एंड 6 हमारा इनपुट है फंक्शन का, उसे हम इनपुट कहेंगे। इसको जो आउटपुट ए बी एंड सी से हम आउटपुट कहेंगे। तो जितना भी आउटपुट होगा उसे हम रेंज कहते हैं। तो ए बी एंड सी हमारा रेंज हो गया। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमारे पास एक एक्स है, इसका सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड वाई है ए बी सी डी एंड ई। इसका फंक्शन मैं दे देता हूँ। फंक्शन का क्या है, इसका फंक्शन एक्स का 1 2 3 एंड 4, वाई का एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई। तो 1 का रिलेशन है ई के साथ, 4 का बी के साथ, 3 का डी के साथ एंड 2 का सी के साथ। तो इसमें हमें बताइए डोमेन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डोमेन क्या होता है, इसका कोडोमेन कौन कौन सा है एंड रेंज बताइए कमेंट करके। तो फंक्शन का एक और टाइप होता है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। तो हम देख लेते हैं कंपोजिशन क्या होता है फंक्शन का। एफ एक फंक्शन है एंड जी एक फंक्शन है, जिसका एफ का जो फंक्शन में ए के बी के साथ रिलेशन है एंड बी के सी के साथ रिलेशन है और फंक्शन है। तो देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ विथ जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। तो कंपोजिशन करेंगे फंक्शन को एफ का जी के साथ, उसमें ए टू सी का रिलेशन होगा। तो डिफाइन बाई फॉग, डिफाइन करते हैं फॉग से। एंड इसका लिखने का तरीका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का। अब गॉफ को हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। जो फॉग होता है इक्वल नहीं होता है गॉफ के। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए है जिसका एलिमेंट एक्स है एंड बी है उसका एलिमेंट एफ ऑफ एक्स एंड जी है, जी का एलिमेंट होगा कंपोजिशन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देख लेते हैं हम। तो जी हमें सब कुछ निकालना है फॉग। तो फॉग के एफ उसके अंदर जी ऑफ एक्स के साथ रिलेशन होगा एंड जी ऑफ एक्स के इसके साथ रिलेशन होगा। तो एक्स का जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें जो आएगा उसका जो आंसर है वो इसमें हम वैल्यूज के साथ रिलेशन करेंगे। तो उसका ये है, सपोज एक एलिमेंट है उसका 1 2 है एंड बी है ए बी एंड सी है 4 एंड 3। तो इसका 1 ए के साथ रिलेशन है, इसका 2 के साथ है। तो ए का 3 के साथ है एंड 3 का 4 के साथ है। तो बेसिकली 1 का 3 के साथ होगा इसका रिलेशन एंड 2 का 4 के साथ होगा। इसी को हम कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है टू 3x + 1 एंड जी का फंक्शन जी ऑफ एक्स है हमारे पास x²। तो हमें फाइंड करते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉग फाइंड करना है। तो फॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू है x²। तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स है उसके जगह हम x² हम पुट कर देंगे। तो 3x यहाँ पे 3 × x की जगह हम x² पुट कर देंगे फिर +1। तो हमारा है 3x² + 1। ये हमारा एफ ऑफ एक्स हुआ। अब हमें जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम x की जगह 3x² + 1 हम पुट कर देंगे। तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू फॉग का। तो फॉग है हमारा 3 × 3x² + 1 + 1। तो हम मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x² + 3 + 1। तो 9x² 3 + 4 4 हो गया। तो ये हमारा फॉग का वैल्यू हुआ 9x² + 4। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप कमेंट करके हमें बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो हम मैच करेंगे कि इसका आंसर सही है कि नहीं। कांस्टेंट फंक्शन जानेंगे क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन के नाम से ही हम जान सकते हैं। कांस्टेंट मतलब होता है जिसका वैल्यू कहीं कभी भी चेंज ना हो। तो
कोई भी फंक्शन है उसमें हम कोई सा भी इनपुट दे और उसका आउटपुट में कोई चेंजेस ना हो, उस ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल डेफिनेशन देख लेते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब एज ए फंक्शन। एक कांस्टेंट फंक्शन है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं एक फंक्शन के रूप में दैट कंटेन द सेम रेंज, जिसमें कंटेन करता है सेम रेंज और डिफरेंट वैल्यू ऑफ द डोमेन। डिफरेंट वैल्यू होता है डोमेन का बट सेम रेंज है, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो सपोज हमारे पास एक ए सेट है जिसमें ए बी एंड सी है इनपुट है, और एक दूसरा सेट है उसका आउटपुट सपोज डी दे लेते हैं। हम कोई फंक्शन है उसमें हम ए वैल्यू पुट करते हैं, जिसका वैल्यू आउटपुट डी आ रहा है, एंड बी पुट करें तब भी डी आ रहा है, एंड सी पुट कर रहा है तब भी डी आ रहा है। तो ऐसे हम फंक्शन को वो कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे जिसका रेंज हमारा सेम होता है, और डोमेन चेंज होगा तब भी रेंज सेम होगा, उससे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। हम अब ग्राफ के द्वारा देख लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कांस्टेंट फंक्शन विद ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पाया जाता है, विच विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। द एक्स एक्सिस इज यूज्ड टू इंडिकेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन विच कंटेन द एक्स वैल्यू। एक्स एक्सिस होता है वो इंडिकेट करते हैं डोमेन, फंक्शन के डोमेन विच कंटेन द एक्स वैल्यू, जिसमें कंटेन होता है एक्स वैल्यू। सपोज हम इनपुट देते हैं एक्स की जगह 1 2 3 8 4, ये हमारा डोमेन हो गया एक्स एक्सिस पे। एंड वाई एक्सिस इज यूज्ड टू इंडिकेट द रेंज ऑफ द फंक्शन विच इज कंटेन्स वाई। वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन में रेंज ऑफ द फंक्शन का, जो कंटेन करता है वाई, जिसका रेंज कभी चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। तो देख लेते हो हमारा एक एक्स एक्सिस है एंड एक वाई एक्सिस है। तो और सपोज हमने एक्स पे वैल्यू लिया 1 2 3 एंड 4, इसका है 1 2 1 2 3 4 एंड 5 तक ले लेते हैं। और सपोज मैंने कोई फंक्शन है उसमें 1 पुट किया, उसका वैल्यू 3 आ रहा है, 2 पुट किया तब भी 3 आ रहा है, 3 पुट किया तब भी 3 आ रहा है, एंड 4 पुट किया तब भी 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, कोई भी वैल्यू उस पर चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ऐसा कोई ग्राफ मिले जिससे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन है ये। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो सपोज हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो पहला स्टेप ये होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम माइनस लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो वाई इक्वल टू हम एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। और सेकेंड स्टेप ये होता है स्वैप एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स की जगह हम वाई की जगह हम एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे वाई है उसके जगह एक्स पुट करेंगे, और एक्स है तो इसकी जगह वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स है तो आपको होगा एक्स इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप ये है सॉल्व वाई, और वाई को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व वाई, वाई का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इससे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 2 इंटू एक्स होगा, यहाँ पे x इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई माइनस 3। और यहाँ पे y माइनस 3 है तो y का वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 को इधर लेके जाएंगे 2x प्लस 3, तो हमारा y इक्वल टू वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं f ऑफ x इनवर्स इक्वल टू y, तो f इनवर्स x इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमारा निकल गया इनवर्स। ये इनवर्स है 2x प्लस 3 f ऑफ x का, ये इनवर्स है 2x प्लस 3 इनवर्स है f ऑफ x का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करना है हमें। तो सपोज हमें
क्वेश्चन देख लो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x + 5x - 6। पहला स्टेप ये है हमारा, लेट y = एफ ऑफ एक्स। तो y = हम 3x + 5 लिख सकते हैं, x - 6 भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप ये था, स्वैप x बाई वाई, x की जगह y और y की जगह x करना है। तो y की जगह x करेंगे और यहाँ पर 3 = y + 5/y - 6 है। अब हमें y का थर्ड स्टेप में हमें सॉल्व करना है, सॉल्व y का वैल्यू y निकालना है हमें। उसमें हम x = 3y + 5/5 - 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो होगा xy - 6x = 3y + 5। अब y को हम एक जगह लेके जाएंगे, इसको y को इधर लेके जाएंगे। तो xy +3 है तो माइनस आ जाएगा 3y। अब +5 या माइनस है तो इधर जाएगा तो +6x हो जाएगा। तो इसमें x - 3 कर लेंगे और y कॉमन हो जाएगा। तो 5 + 6x, तो y = होगा हमारा 5 + 6x डिवाइडेड बाई x - 3। तो y का वैल्यू ये हो गया। तो गैस y = f इनवर्स ऑफ x। तो हम कह सकते हैं f इनवर्स x = हो गया 5 + 6x x - 3। और एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबको f ऑफ x = दिया हुआ है हमें 5x - 3 2x + 1। तो पहला स्टेप ये है हमारा, लेट y = f ऑफ x। तो y = हम 5x - 3/2x + 1 लिख सकते हैं। और सेकेंड स्टेप ये है, स्वैप x बाई x को y के साथ रिप्लेस करना है, y को x के साथ रिप्लेस करना है। तो y की जगह x हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा 3, फिर 2x + 1। थर्ड स्टेप ये हमें सॉल्व y को सॉल्व करना है, यहाँ पे y हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x = 5y - 3 डिवाइडेड बाई 2y + 1, 2y + 1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 2yx हो जाएगा प्लस x हो जाएगा = 5y - 3। और y को एक तरफ करेंगे, x - 5y + 5 पे तो इधर गया तो -y 5y हो जाएगा, यहाँ पर -3 x प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा और = -3 - x। तो अब हमारा y को इधर ही लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 - x / 2x - 5। अब y = माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे प्लस x होगा 1x - 5। तो हम देख सकते हैं y = हो गया हमारा f इनवर्स x। तो f इनवर्स x = हुआ हमारा -3 + x / 2x - 5। ये हमारा इनवर्स हो गया